कैंसरियस कर्क राशि, क्या आपके पार्टनर आपसे बहुत गुस्सा करते हैं, ईगो दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, आपको वैल्यू नहीं करते हैं, कीमत नहीं करते हैं आपकी, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके ही लिए है आज की। तो आज के इस रीडिंग में मैं आपको क्लिस्टर क्लियर बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर क्यों घमंड दिखा रहे हैं आपको, क्यों गुस्सा हो रहे हैं आपके ऊपर। अगर आप कैंसरियस हो, कर्क राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। कोई भी जेंडर हो सकता है आपका, मेल फीमेल कोई मैटर नहीं करता है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए ये रीडिंग बनी है। बस प्यार होना चाहिए दिल में। तो चले हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसरियस के पार्टनर आखिर क्यों गुस्सा हो रहे हैं, कैंसरियस के ऊपर क्यों नफरत फैला रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे कैंसरियस मकर कैंसरियस कर्क राशि वालों के पार्टनर क्यों गुस्सा हो रहे हैं मेरे कैंसरियस के ऊपर। क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखो 9 ऑफ कप निकल के आया है। अब आपके पार्टनर, देखो आप उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, इनके पास सब कुछ है, जो भी भगवान ने दिया है इनको, इनसे आपके पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है। कैसे ये तो आपको मांग रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि तुमने मुझे सब कुछ तो दिया है, किसी चीज की कमी नहीं रखी है, तुमने बस मुझे मेरा प्यार का कप नहीं दिया है। यानी कि आप मुझे कैंसरियस का प्यार दे दो, वापस लौटा दो मेरी जिंदगी में। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, विश कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मांग रहे हैं, और ये जो भी विश है आपके पार्टनर ने जो भी मांगा है वो पूरा हो रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं जाओ भाई, हम तुम्हारी क्या करें, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, आपको इनके झोली में डाल रहे हैं। आप उन आपके पार्टनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत खास हो। तो इनके पास जो भी है, रिश्ते हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, लग्जरी लाइफ है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छे खासी, देखो अच्छी खासी जॉब है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पास देखो सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे इससे देखो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तुम मुझे दुनिया ला कर दे दो फिर भी मैं खुश नहीं होने वाला। तो तुम क्या करो, बस मुझे मेरा एक प्यार दे दो, प्यार लौटाओ मेरा, मेरे कैंसरियस मुझे लौटाओ, और उसके बदले मैं मेरे पास जो भी है ना उसको मैं लात मारता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कैंसियस यहाँ पर है ना, ये 9 कप है इनके पास, जो भी है ना ये उड़ा दिए है, इन्होंने हवा में उड़ा दिया है, हवा में, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे कैंसियस का प्यार चाहिए, इसे लेकर जाओ तुम, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे बस मेरा प्यार दो, मैं समझूंगा मुझे दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई। तो ये है ना, आपको मांग रहे हैं, इनको बस आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको, ये आपको ही मांग रहे हैं। कैंसरियस आपके पार्टनर आपको ही क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो चले हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसरियस के पार्टनर आखिर कैंसरियस से क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों नफरत दिखा रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए क्यों गुस्सा ईगो नफरत को दिखा रहे कैंसर के पार्टनर, कर्क राशि वालों के पार्टनर। द मून का कार्ड निकल के आया है। तो मून का कार्ड क्या बोलता है, देखो डर, डर को दिखाता है, खामोशी को दिखाता है, दुख को दिखाता है। देखो आपके पार्टनर के मन में किसी बात का डर, डर बैठ गया है। हो सकता है इनके फैमिली ने इनको बहुत डराया है, धमकाया है, और फैमिली के डर की वजह से इन्होंने क्या किया है, आपसे जो कमिटमेंट दी थी, किसी किसी कैंसर के पार्टनर ने शादी भी की थी, रिश्ता बनाया था, तो इन्होंने क्या किया, कमिटमेंट तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, आपको देखो दूर कर दिया।
और इन्होंने क्या किया है, जितना ये है ना छुपे रुस्तुम है, यह एक ऐसा राज है आपके पार्टनर की आप जान नहीं पा रहे हो, सच्चाई समझ नहीं आ रही है। वो जो कॉकरोच होता है ना, वो कैसे अपने बिल में जाकर अपने, देखो, जो घर में जाकर छुप जाता है अगर उसको खतरा दिखता है, वही से ही आपके पार्टनर का नेचर है। जरा सा जरा सा आफत आ गई, जरा सा किसी ने डराया धमकाया, जरा सी मुश्किल आ गई, तो आपके पार्टनर है ना डर कर अपने कंफर्ट जोन में चले गए। हो सकता है इनके फैमिली में पता लग गया हो आप दोनों के बारे में, इनके फैमिली ने क्या किया है, क्लेश किया है, झगड़े किए हैं, और इन्होंने उनसे डर कर क्या किया है, ये कंफर्ट जोन में आ गए, आपको दूर कर दिया कि भाई तुम दूर जाओ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुमको नहीं जानती, कोई भी जेंडर हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया है, डर कर, कि देखो, डर कर क्या किया है, ये है ना खुद को गार्डेड रखा है, यानी कि इन्होंने डर के मारे आपको छोड़ दिया। मून यानी कि ग्रहण, तो मून क्या करता है, डराता है, खामोश करता है। इन्होंने जब भी आपने इसको सवाल पूछे होंगे तो इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया है, बस इतना कहा होगा आपको, प्लीज नोट मैसेज मी, नो कॉल मी। तो इसने क्या किया है, खुद को छुपाया है, खुद को क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, खुद को छुपाया है। वो कॉकरोच कैसा, जरा सा खतरा खतरा दिखता है तो छुप जाता है, अपने घर में जाकर छुप जाता है, वैसे ही आपके पार्टनर छुप गए। आप जितना इनके बारे में समझने की कोशिश की, उतना ही ये है ना राज बन कर रह गए। तो आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया है। इन्होंने राज बना कर रखा है, इन्होंने साफ प्यार होने से इनकार कर दिया है। इन्होंने आपको बोल दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे आज के बाद कोई कनेक्शन नहीं रखना है, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। बस दो टूक बातें की है आपसे और रिश्ता तोड़ दिया है। ये जो भी किया है ना वो फेक है, वो क्या है, फेक है, क्योंकि आपके पार्टनर मास्क लगाते हैं, जो दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। इनके दिल में कुछ और ही है, इनके दिल में है ना बहुत प्यार है आपके लिए। इस चैरिटी में कुछ भी छुपता नहीं है। आप ही वो एक, इस दुनिया में आप ही वो यूनिक पीस हो जिसे आपके पार्टनर चाहते हैं। ये देखो, ये मांग रहे हैं आपको, फिर भी ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, आपको छुपा रहे हैं, सच्चा प्यार छुपाते हैं आपसे, बहुत डर कर रहते हैं। जरा सी आफत आ गई और इसने क्या किया है, आपको दूर कर दिया है, कमिटमेंट तोड़ दिया है, रिश्ता तोड़ दिया है, शादी को भी ब्रेक किया है इसने। तो इन्होंने क्या किया है, हाइड करके रखा है, इनके प्यार को छुपा कर रखा है, आपको नकली चेहरा दिखाया है। जो जो चेहरा दिखाते हैं आपके पार्टनर कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये सब झूठ है। ये है ना झूठ है, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, ये झूठ है। ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते, यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है। ये है ना सब कुछ इनके पास जो है ना वो भद्दी चीज है, इससे लात मारते हैं, ये किसी काम क्या नहीं है इनके पास जो भी है, इनको बस आप चाहिए। लेकिन ये मून मून की वजह से, डर की वजह से आपके पार्टनर चुप है, आपके पार्टनर के मुंह पर फेविकॉल लगा है, फेविकॉल, ये बोल नहीं रहा है, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है, खामोश है, चुप है, शांत है, कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, ग्रहण का समय चल रहा है। इनका मन भी, कितना भी मन करता हो इनका कि भाई मुझे मैसेज करूँ, इनका मन करता होगा कि भाई चले कैंसियस को मैसेज करते हैं, बात करते हैं, अपनी जो भी हालत है उसको बोल देते कैंसियस को। लेकिन मून क्या करता है, इसको डराता है, बोलता है अभी कुछ मत बोल, अभी मैसेज मत कर, अगर तू मैसेज करेगा अब तो हालात और बिगड़ जाएंगे, तो तू चुप रहे, खामोश रहे।
मून क्या बोलता है इसको, चुप बैठ, अभी कुछ नहीं, मुंह मत खोल अपना, चुप रहे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर के मन में है ना निगेटिविटी बैठ गई है, निगेटिविटी है ये रिश्ता। देखो अगर मैं मेरे पार्टनर एक हो जाएंगे तो ना जाने कौन सा तूफान आ जाएगा, हम दोनों एक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। ऐसी निगेटिविटी आपके पार्टनर के मन में बैठ गई है। कैंसर समझ गए यहाँ पर एनर्जी निकल गया। मून ने क्या किया है, सब कुछ खेल बिगाड़ दिया है। मून की वजह से आपके पार्टनर दिल में जो है वो छुपाते हैं, आपको बताते नहीं है। तो पैसे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मीन राशि आपके पार्टनर हो सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए मेरे। तो देखो यहाँ पर हीरोफंट का कार्ड निकल के आया है और हाई ऑफ कप का कार्ड निकल के आया है। हम लेंगे नहीं, मैं बस दिखा रही हूँ आपको कि ये आया है। गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेंगे हम, जो अगर आना है तो आ जाएगा, ठीक है। प्लीज दीवानी जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे जो भी कैंसरियस है, कर्क राशि है, उनके पार्टनर आखिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नफरत दिखा रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो आप उनके लिए परफेक्ट हो, आपको ही आपके पार्टनर परफेक्ट मानते हैं, क्योंकि आप में सारे गुण हैं। आपको खूबसूरत मानते हैं, धनवान मानते हैं, गुणवान मानते हैं। आपके पार्टनर मानते हैं कि आप ऊंची उड़ान भर रहे हो, स्वतंत्र लाइफ जी रहे हो, ऐसे आपको देखते हैं आपके पार्टनर। आप क्या हो, परफेक्ट इंसान हो। और यहाँ पर आया पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है कैंसरियस। चलिए हम क्या करते हैं, अब दूसरा डेक उठाते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसरियस के पार्टनर, कर्क राशि वालों के पार्टनर आखिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं कैंसरियस के ऊपर, क्यों इतना ईगो घमंड दिखा रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लियर बता दीजिए। तो आप पेंटिकल निकल के आया है। तो ये है ना, इनके पास दो अपॉर्चुनिटी, देखो दो ऑप्शन है, एक आप हो और एक दूसरा भी ऑप्शन है कोई। तो ये दोनों को नहीं छोड़ना चाहते हैं किसी, देखो उनके लिए, देखो उनके लिए आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपके लिए उनको नहीं, दोनों को भी पकड़ के रखा है इन्होंने। दोनों भी चाहिए, आप भी चाहिए, कोई और भी है वो भी चाहिए। तो दोनों हाथ में क्या किया है इन्होंने, लड्डू रखे हैं, दोनों को भी क्या कर रहा है, संभालना चाहते हैं। जब ऐसा वक्त आ गया, जब ऐसी सिचुएशन आ गई, जब ऐसा मोड़ आया कि ये ये है ना बिगड़ गया, बैलेंस नहीं बना पाए, कुछ ऐसी बातचीत बिगड़ गई, क्लेश हो गए, तब इन्होंने क्या किया है, आपको साइड कर दिया और इन्होंने क्या किया है, किसी और का हाथ पकड़ा है। तो इन्होंने है ना फर्स्ट प्रायोरिटी कभी आपको दी नहीं है, किसी और को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो हमेशा कंफ्यूज रहा है इंसान, कंफ्यूजन में रखा है आपको, कभी क्लैरिटी नहीं दी। जब वैसा ही जब संकट आ गया, जब आफत आ गई, तो इन्होंने है ना आपका ही हाथ छोड़ दिया। यही मून जब ग्रहण लगा, जब बातें बिगड़ गई, मुश्किल आ गया, तो इन्होंने आपका ही साथ छोड़ दिया और किसी और को अपना बना दिया, किसी और को अपना बनाया। यानी कि आपका जो हाथ था, किस इसने दो इंसान का हाथ पकड़ा था, या आपका या किसी और का, तो इन्होंने आपका हाथ छोड़ा और किसी और का हाथ थाम लिया। यहाँ पर एनर्जी निकल 2 ऑफ पेंटिकल, यानी कि हमेशा कंफ्यूजन में रहा इंसान, जिसे खुद की क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। प्लीज दीवानी जगलिस्ट क्लियर बता दीजिए मेरे ऐसे के पार्टनर आखिर क्यों उत्साह दिखा रहे हैं, उन पर क्यों ईगो दिखा रहे, घमंड दिखा रहे। प्लीज दीवानी लिस्ट क्लियर बता दीजिए, गाइड कीजिए क्यों गुस्सा दिखा रहे कैसे इसके पार्टनर। द वर्ल्ड निकल के आया है। तो वर्ल्ड बोलता है आप दोनों एक ही भाग्य में लुट चुके हो, आपकी जर्नी अलग है,
लेकिन मंजिल एक ही है। तो द वर्ल्ड क्या करता है, देखो वर्ल्ड यानी कि आप एक ही चक्कर में घूम रहे हो, एक दूसरे की दुनिया हो, लेकिन वर्ल्ड यहाँ क्या दिखाता है कि आप दोनों को दूर किया है द वर्ल्ड ने। आपका रिश्ता बना फिर आपको दूर कर दिया, क्योंकि आप दोनों को लर्न करना था, कुछ लर्निंग देनी थी प्यार कैसे किया जाता है। अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होते तो आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत नहीं समझ आती, ना ही आपके पार्टनर को समझ आता कि मेरे पास जो भी है ना वो किसी काम के नहीं है। अगर आप भी साथ होते इनके तो इनको कभी समझ ही नहीं आता, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ आती। तो वर्ल्ड ने क्या किया है, एक दूसरे को दूर किया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कंट्री अलग हो सकती है, स्टेट अलग हो सकता है, सिटी अलग हो सकती है, तो आप दोनों एक ही जर्नी में चल रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते आप। यहाँ पर वर्ल्ड बोलता है आप दोनों एक ही चक्कर में घूम रहे हो और आपकी एक साइकिल खत्म हो गई है, जुदाई की साइकिल। आप दो कांटेक्ट में हो, वर्ल्ड ने क्या किया है, आप दोनों को दूर किया है। क्यों दूर किया है, क्योंकि आप दोनों कुछ सीख सको। प्यार प्यार कैसा होता है, कैसा निभाया जाता है। आप दोनों का जब तक दूर नहीं होता है, ब्रेकअप नहीं होता है, तब तक प्यार प्यार की अहमियत नहीं समझ आती, इंसान की कदर नहीं करते हैं लोग, ऐसा यहाँ पर है। तो जल्द ही आप क्या करने वाले हो, देखो मिलने का समय आ गया है, आप दोनों का फिर से पैचअप होने वाला है। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। द वर्ल्ड बोलता है आप एक ही पहिए के दो चाक हो, समझ गए, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो। तो अब यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जल्द ही कंप्लीशन होने वाला है, जल्द ही आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस लौटने वाले हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। चलिए प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए, मेरे जो भी कैंसर्स है उनके पार्टनर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं, उनको क्यों उनको दिखा रहे हैं, क्यों घमंड दिखा रहे हैं, क्यों नफरत फैला रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप मैंने दिखाया था आपको, फाइव ऑफ कप नीचे गिर गया था। तो ये फाइव ऑफ कप बोलता है आपके पार्टनर आपके बिना बहुत दुखी है। और यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ कब, तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं। हो सकता है पहले स्टार्टिंग में आपकी दोस्ती हुई है, आप दोनों बिल्कुल फ्री रहते हो, एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इतना स्ट्रांग आपकी दोस्ती है। पहले यारी दोस्ती हुई है आपकी और आपके पार्टनर की, और फिर आप दोनों प्यार में पड़े हो, तो कुछ भी कह कर बोल सकते हो, इतना आपका स्ट्रांग डीप कनेक्शन है एक दूसरे से। तो आपके पार्टनर है ना आपको बहुत मिस करते हैं, जब जो यादें यादों में खोए रहते हैं आपके पार्टनर। सिक्स ऑफ कप यानी कि यादों में खोए रहना, याद करना, मिस करना। तो आपके पार्टनर जब आप दोनों मिले थे, जब आप दोनों एक साथ थे, जब आप किसी कहीं पर डेट पर गए होंगे, जब आपने उन लम्हों को जिया होगा, जब आप दोनों एक साथ हो, आप दोनों ने एक साथ मिलकर कहीं पर गए होंगे, कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा, कुछ कमिटमेंट दिए होंगे, कोई कुछ वादे किए होंगे, तो उन वादों को कमिटमेंट को आपके पार्टनर है ना बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत डीपली आपको याद कर रहे हैं। और आपके पार्टनर है ना पास्ट में ही जिंदगी जी रहे हैं, पास्ट की बातों को याद कर करके आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी निकल के आया है कि सिक्स ऑफ कप यानी कि बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं आपको। अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर आया फाइव ऑफ कप, ये फाइव ऑफ कप बोलता है, देखो पहले मैं बताऊँ, जो फाइव ऑफ कप, देखो सिक्स ऑफ कप क्या बोलता है, एक गाना सुनाती हूँ, जब एडिटिंग खत्म हो जाएगी ना तब आप ये गाना सुन लेना सर्च करके। देखो इश्क में तो हर चीज
मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। ओ तेरी याद तू नहीं है, तेरी यादें मुझे तड़पाती है। आजा आजा मेरे वफा तुझे बुलाती है। तो ये है ना, पास्ट में नहीं जीना चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में आ जाओ, उनके करीब आ जाओ, ऐसा आपके पार्टनर चाहते हैं। और यहाँ पर निकल के आया है फाइव ऑफ कप निकल के आया है। तो आपके पार्टनर बहुत उदास है, सैड है, इनके पास 3 कप पड़े हैं। देखो, इनके देखो यहाँ पर 2 कप पड़े हैं और ये 3 कप है, हो गए 5 कप। तो ये 2 कप है ना भरे हुए है, ये भरे हुए कप क्या बोलते हैं, इनके पास है, रिश्ता है, प्यार करने वाले लोग है, लेकिन उनको नहीं चाहिए। जो ये गिरे हुए 3 कप है ना, उनकी तरफ देख रहे हैं। ये जो 3 कप है वो कप है जो इन्होंने आपने उनको दिए थे, लेकिन इन्होंने कभी कदर नहीं की, कभी वैल्यू नहीं की, उस प्यार को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, कबूल नहीं किया था, इसने इग्नोर किया, साफ इनकार कर दिया। जब आप उनको प्यार करते थे, मैसेजेस करते थे, कॉल बोलना चाहते थे, आप प्यार जताना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, साफ इनकार कर दिया, साफ इन्होंने बोल दिया प्लीज नो मैसेज मी, नो कॉल मी, तुम मुझे कॉल मत करो, मैसेज को मत करो। तो इन्होंने ठुकरा दिया आपको, आपके प्यार के कप को लात मारी और आपका प्यार ऐसे वेस्ट चला गया, ऐसे ही वेस्ट चला गया। अब ये गिरे हुए कप है ना, उनके तरफ ही आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आखिर क्यों मैंने ठुकराया, कैसे कितना प्यार करना चाहते थे, मुझे बात करना चाहते थे, मैसेज कर रहे थे मुझे, तब मैंने क्यों ऐसा कैंसियस को ठुकराया, क्यों इग्नोर कर दिया, क्यों बोला मैंने नो मैसेज में, नो कॉल में, क्यों मैंने बाय बोला कैंसियस को। इस बात का इनको बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत गिल्ट में है आपके पार्टनर। रोने की एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी होती है, सबसे सैडेस्ट कार्ड होता है 5 ऑफ कप। तो आपके पार्टनर है ना बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, सैड है, उदास है, इनके पास 2 कप पड़े हैं, लेकिन उनको नहीं चाहिए, इनको बस आपकी डिमांड है, आपको ही मांगते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर ये निकल कर आया है कि आपके पार्टनर है ना आंसू रोक नहीं पा रहे हैं, आंसुओं की बारिश हो रही है, आके इनकी बहती है, आंसू बह रहे हैं इनके, क्योंकि इनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत इनका दिल टूट रहा है, इनका दिल छल्ली छल्ली हो रहा है, खुद से ही नफरत हो रही है, इनको लगता है मैं लूजर हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं देखो मैं अच्छा इंसान नहीं बन पाया हूँ। यहाँ पर रिग्रेट है, फेलियर फेलियर की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। तो चलिए क्या कहते हैं, यूनिवर्स के डेक से देखते हैं हम। प्लीज डिवाइन एंजल प्लीज क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जी है, कैंसर के लिए गाइड कीजिए, क्या एनर्जी है कैंसर के पार्टनर की, कैंसर के लिए गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। देखो 2 कार्ड दिए हैं हमें यूनिवर्स ने, यहाँ पर निकल के आया एडवेंचर। तो ये आपके पार्टनर छोटे बच्चे थे, भटक गए थे, जो कई और दूसरे रास्ते पे चले गए थे, रास्ता भटक गए थे। तो आपके पार्टनर वापस लौट रहे हैं आपकी जिंदगी में, वापस आना चाहते हैं, और ये रास्ता है ना आपका एड्रेस पता ये यूनिवर्स दे रहे हैं, यहाँ पर सही दिशा दे रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं यूनिवर्स। ये जो दिख रहा है ना रेड कलर का जो लाइट है, ये यूनिवर्स की एनर्जी है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, सही रास्ते पर ला रहे हैं, और वो रास्ता है आपका रास्ता। यहाँ पर 2 नंबर आया है फ्रेंडशिप, देखो फ्रेंड लाइन ने निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर है ना फिर से आपके पास आएंगे, फिर से आपके पहले के जैसे बातचीत करेंगे। मैंने बोला आप हो ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हो पहले, फिर आप दोनों में
प्यार हुआ, रिश्ता बना। तो 2 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ महीना हो सकता है। चलिए और एक कार्ड निकालती हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल क्रिस्टल क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसर के पार्टनर किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन। तो आप वो हिस्सा हो आपके पार्टनर का, वो हिस्सा है ना आपके पास है, टुकड़ा आप हो ना आपके पार्टनर का, जिगर का टुकड़ा हो, दिल का टुकड़ा हो। आपके पार्टनर आपसे दूर होकर नहीं रह सकते। आपके पार्टनर, जब आप देखो, जिस्म का टुकड़ा हो, दिल का टुकड़ा हो, जब तक आप इनको नहीं मिलते तब तक ये हमेशा अधूरा महसूस करेंगे। और यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, हम जल्द ही आप दोनों को कंप्लीशन कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं, आप दोनों को मिला रहे हैं हम। अब यहाँ पर टर्निंग इन निकल के आया है। अब आपके पार्टनर किसी की बात नहीं सुनते हैं, इन्होंने क्या किया है, दूरियां बढ़ा दी है। तो चले क्या करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, मैसेजेस निकालते हैं। प्लीज दीवानी जो क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसर के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, कैंसर को गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे कर्क राशि वालों के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, कर्क राशि वालों को। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ हमारे कनेक्शन को, देखो समझ रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम मेरी क्या हो, तुम मेरी जान हो। तुम ऐसे हल्का फुल्का नहीं हो कि जो छोड़ा जाए। तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। अब ये कनेक्शन समझ रहे हैं। प्लीज डिवाइन एंजल क्लिस्टर क्लियर बता दीजिए मेरे कैंसर के पार्टनर क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, कैंसर के पार्टनर कैंसर को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं। आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। तो इनको है ना लोग क्या कहेंगे उसकी बहुत चिंता है। तो इन्होंने क्या किया है, लोगों से भी डरा है, डरपोक है ये इंसान, कायर है, कावर्ड है ये इंसान, डरता है और डर कर क्या करता है, आपको इग्नोर करता है। आई वॉन्ट टू टॉक, टेक अ ट्रिप विथ यू। तो ये आपके साथ ट्रिप, देखो ट्रिप पर जाना चाहते हैं। और आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। तो ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे जब इग्नोर करते हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं आपके पार्टनर। ये चाहे कितना भी इग्नोर करे आपको, कितना भी ब्लॉक करे, दूर हटाए आपको, ये चलेगा, लेकिन आप इग्नोर को इनको नहीं कुछ पसंद है। तो ये आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये वो घमंड दिखा रहे, क्योंकि लोगों के डर की वजह से, फैमिली के डर की वजह से, दूसरों को, इनको बहुत फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों में बदनामी होगी। मेरी फैमिली, देखो फैमिली से डरता है इंसान, डरपोक है। तो जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं है, डरने वालों के लिए प्यार नहीं बना है। तो ये धीरे धीरे समझ रहा है, ये आपके बिना रह नहीं पा रहे। आपके पार्टनर जल्द ही आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना आपके पार्टनर हमेशा अधूरे हैं। तो कैसे ये थी आपकी लव रीडिंग। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये हमारा है ना न्यू चैनल है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको ये रीडिंग मिल जाए, आपके पास आ जाए जल्द से जल्द। नहीं तो आप क्या करोगे, रीडिंग को मिस कर सकते हो। तो ओके, अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, ना पसंद आए है तो डिसलाइक कीजिए। ओके बाय, लव यू, मिस यू।